हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। यह लीला 24 सितंबर 2021 की है और दिन है शुक्रवार। समय है 2:45 सायंकाल का। आज 24 सितंबर 2021 का दिन है शुक्रवार। आज दिन में स्वामी जी आरएसएस की मीटिंग में कहीं चले गए थे। उन्होंने कहा कि वे सायं 6-7 बजे तक आएंगे। यह कहकर वो चले गए। इसलिए मैंने सोचा कि आज खाने की छुट्टी, 1:30 बजे स्वयं भी चिप्स खाऊंगी और कान्हा जी और राधे जी को भी वही खिलाऊंगी। लेकिन मेरा आलस्य इतना प्रबल था कि 11:30 बजे से 1 बजे तक सोती रही। फिर निद्रा से जगी तो मोबाइल पर व्यस्त होते होते 2 बज गया। फिर सोचा 2:30 बजे चिप्स तलूंगी, चाय भी बनाऊंगी कान्हा जी के लिए। फिर भी फ़ोन पर 2:45 बजा दिए। अब ऐसा सोच रही थी कि 3 बजे ही पक्का चिप्स तलकर कान्हा जी को और राधे जी को खिलाऊंगी। तभी मेरे कान में शब्द आए, आज खाना नहीं दोगी? तभी मेरी आंखों के सम्मुख 2 पहाड़ियाँ आगे और पीछे कतार में आई। उन पहाड़ियों पर न बर्फ थी न घास था, सूखी सी वे पहाड़ियाँ थीं। उनके मध्य में शिवजी पार्वती दोनों ही मुझे झांक कर मुस्कुरा रहे थे। उनके पूरे श्रृंगार थे, मुकुट था, वे राजा रानी की तरह लग रहे थे और गले में सर्प भी नहीं था, जिस कारण मैंने उनको राधा और कृष्ण भगवान समझ लिए। फिर जब मैंने ध्यान से भोलेनाथ के मस्तक पर बने त्रिपुंड को देखा तो मैंने स्वयं से मन ही मन में कहा, अरे ये तो भोलेनाथ हैं। तभी वे अदृश्य हो गए। तभी फिर मेरे कानों में शब्द आए, ऐसे बोलो, नारायण नारायण भोले भोले। मात्र यही शब्द कहे, ऐसे बोलो, नारायण नारायण भोले भोले। कितना सुंदर है ना ये शब्द, कितने सुंदर है ना ये मंत्र। और तब से तो मैं वही कर रही हूँ। 6 महीने ये करती हूँ, 6 महीने नहीं, देव उठनी से देव शयनी तक मैं यही मंत्र करती हूँ। और उसके अलावा मैं करती हूँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्व में भी मुझे नारद जी ने यही मंत्र दिया था, नारायण नारायण बोलो। तब मैंने उनको गुरु बनाया था, क्योंकि वही गुरु बन के आए थे और उन्होंने ही मुझे उस मंदिर में भेजा था जिस मंदिर का मैं अक्सर इसमें व्याख्यान देती हूँ। शेषनाग प्रभु जी के मंदिर, बलभद्र प्रभु का जो यहाँ है, रामगढ़ धर्मा वाला एक गांव है, देहरादून के पास में ही है। और उन्होंने ही मुझे वहाँ भेजा, भगवान नारद जी ने, और उन्होंने ही मुझे मंत्र दिया था। तब से मैं उनको ही गुरु मानती हूँ कि पहला मंत्र उन्होंने ही मुझे दिया जीवन में। उससे पहले मैंने कभी किसी को गुरु भी नहीं बनाया था और मेरे जीवन में कोई गुरु नहीं था। तो पहले नारद जी ही मेरे गुरु बन के आए। हालांकि माता पिता के बाद तो खैर है ही सरस्वती भगवती, जो सरस्वती माता है विद्या दायिनी। और तो फिर मैं इन्हीं को गुरु मानती हूँ, नारद जी को। उसके बाद उन्होंने मुझे दीपक पुनीर महाराज जी के पास भेजा, तो मैंने उनको फिर अपने मन में गुरु बनाया। आज तक दीक्षा तो नहीं ली है और समय आने पर अवश्य लूँगी। अभी तो समय ही नहीं मिल पाता, कभी कैसे उनके पास समय ही नहीं रहता, इतना भीड़ रहती है कि क्या कहें। और फिर हम हृदय से ही मानने से ही होता है ना। बाहर से किसी को गुरु बना लिया और फिर कार्य सही नहीं किया तो फ़ायदा क्या ऐसा गुरु बना के भी। इसलिए हृदय में भी गुरु बना लिया और बस अपना जीवन सही कर्म पे अग्रसर करते चले गए तो अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति, भगवान भी कहते हैं कि अवश्य ही होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हृदय से ही होता है जो भी होता है। तो हृदय से बना लिया। फिर उन्होंने कहा, नारद जी ने कहा मुझे कि नारायण नारायण बोलो। तो फिर मैंने उनका कहना तो माना नहीं। मुझे अच्छा लगा हृदय से ओम नमः भगवते वासुदेवाय सीरियल में देख के, पता नहीं मैंने ध्रुव जी का देखा या प्रहलाद जी का देखा, एक का देखा था किसी का, तो वो मेरे हृदय को भाग गई थी वो जो मंत्र था। तो आज भी मैं वही स्वेच्छा से ही करती हूँ उस मंत्र को, मनमुखी उससे। उसके बाद भी मैंने नारायण नारायण वाला मंत्र किया नहीं। फिर नारद जी का मुझे याद आता था कि पता नहीं कुछ रहस्य ही होगा जो ये मुझे नारायण नारायण कह रहे हैं, क्या पता मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ। लेकिन फिर भी मेरे मन ने यही कहा कि जब तुम्हारे ओम नमः भगवते वासुदेवाय से सारे भगवान तुम्हें प्राप्त हो गए हैं साक्षात, तो फिर इस चीज़ को माइंड मत करो, मतलब मैं ना।
तो फिर यही सोच के मैंने ये सब चीज़ें छोड़ दी, कि सोचना ही छोड़ दिया कि नारद जी क्या कहेंगे, मेरा कहना नहीं मानती। लेकिन उसके बाद जब ये लीला हुई और भोलेनाथ और माता पार्वती आई, तो उन्होंने मुझे ये मंत्र दिया, भगवान ने दिया। पहले तो वो प्रकट हुए, फिर वो अदृश्य हो गए पहचानने के बाद मुस्कुरा के। और जब वो अदृश्य हुए तब ये मंत्र की आकाशवाणी हुई, सिर्फ यही बोला कि ऐसे बोलो, नारायण नारायण भोले भोले। उसके बाद फिर मैंने ये तय किया कि मैं ऐसे करूं कि देव उठनी से, देव सैनी से देव उठनी तक इस मंत्र का जाप करूं, क्योंकि उस समय भगवान शिव के पास कार्यभार रहता है। तो मैं यही करती हूँ। फिर जब देव उठनी का आ जाता है, फिर मैं भगवान विष्णु जी का मंत्र पकड़ लेती हूँ, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। और जैसे ही फिर देव सैनी आती है, फिर मैं वही अपना मंत्र पकड़ लेती हूँ। जिस तरह से मेरा मतलब चलता ही रहता है, और कभी भी लीला में ऐसा कोई विघ्न बाधा नहीं आई अभी तक। और भोलेनाथ भी कुछ नहीं कहते ऐसे कि मतलब तुम, और उन्हीं के कहने पे ही ये वीडियोज़ बना रही हूँ मैं, ऐसे कुछ स्वेच्छा से नहीं बना रही हूँ। तो फिर इस तरह से मंत्र उन्होंने दिया, तब से मैं इसको भजती भी हूँ इन्हीं शब्दों के साथ, ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती पति, हर हर महादेव।